विधायक जी ने कहा है कि रेस का घोड़ा नहीं है, लदनी घोड़ा है। नलिनी रंजन झा रूपन लदनी घोड़ा है या रेस का घोड़ा है? कि उनके बालक ने बेनीपट्टी के एक युवा को सीधे तौर पे धमकाया और कहा कि लिस्टिंग हो रही है। मैंने उस वीडियो को देखा, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। और मैं उनको कहना चाहता हूं इस बात को कि बेनीपट्टी का हर बेटा, हर माता बहन का जिम्मेदारी एक इस बेटे के हाथ में है। ये चेतावनी लें या जैसे भी समझें कि मेरे रहते हुए मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा बेनीपट्टी में किसी युवा को धमकाने के लिए और उसको परेशान करने के लिए। डायरेक्टली फोन करके उनका बेटा कह रहा है कि विधायक जी लिस्टिंग कर रहे हैं। तो इस बार यहाँ की जनता ने उन लिस्ट बना लिया उनको बाहर भेजने का। भारत माला पास होने से पहले विधायक जी को पता था कि भारत माला किधर से गुजरने वाला है। अपनी पत्नी और अपने बेटे के नाम से बीघों में जमीन उन्होंने खरीद लिया। ये उनकी उपलब्धि है। नगर पंचायत उनकी उपलब्धि है कि आप जाइए, नगर पंचायत का यह दुर्दशा है कि मैंने पहले कहा आपसे कि नगर पंचायत में ही बेनीपट्टी अनुमंडल का मुख्य सड़क है। और उसको छोड़ दीजिए, आप नगर पंचायत के इर्द गिर्द घूमिए, क्या हालात है बेनीपट्टी के नगर पंचायत का। वो दर्शाता है कि भ्रष्टाचार नगर पंचायत में भी चरम सीमा पर है। पिछले 3 चुनाव से वो अरेर को प्रखंड मुख्यालय बना रहे थे। मुझे नहीं लगता उसमें कोई बात हो पाई है कि वो जहां भी जा रहे हैं वहां लोग उनको खदेड़ रहे हैं। यही उनकी उपलब्धि है। और रही बात चुनाव जीतने और हारने की, तो आप किसी को एक बार ही मूर्ख बना सकते हैं। जब ये बेनीपट्टी में ये परमानेंट बस पड़ाव नहीं दे पाए आज तक अपने 15 साल के रीजन में, तो ये रेलवे की बात करते हैं, ये बेईमानी है। रेल मंत्री जी को अपनी सभा में ले आए बेनीपट्टी विधानसभा में और मन से घोषणा करा दें कि कितने जल्दी अब रेलवे का यहाँ उद्घाटन हो रहा है। मैंने कहा आपसे कि यह सिर्फ चुनावी जुमला है इन लोगों का। ये सिर्फ लेटर खेलते हैं और बेनीपट्टी के आवाम को ठगते हैं। अभी हमारे साथ बेनीपट्टी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी नलिनी रंजन झा और रूपन जी हैं। सामने बात करें चुनावी माहौल में तो आमने सामने की टक्कर दिख रही है। एनडीए से प्रत्याशी भाजपा के विनोद नारायण झा, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं, उनसे इनकी सीधी लड़ाई दिख रही है। और बीच में बात करें तो निर्दलीय बीजेपी की बागी डॉक्टर बीसा मीनाल भी आ गए हैं। ऐसे में बेनीपट्टी का जो चुनाव है बहुत रोमांचक होता जा रहा है। परिणाम किसके सिर ताज लेकर के आएगा, ये सबसे बड़ा दिलचस्प है। फिलहाल नलिनी रंजन झा रूपन जी, आपका बीएन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी तैयारी चल रही है? बीजेपी सामने है, बीजेपी से लड़ाई है आप लोगों की। और बेनीपट्टी विधानसभा में पिछले 2 दशक में कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआई के गढ़ में बीजेपी हावी होकर के चुनावी मैदान में रही है और परिणाम भी लाती रही है। कैसी आप लोग की तैयारी है? देखिए, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बेनीपट्टी की विकास की लड़ाई है। यह लड़ाई बेनीपट्टी का वो सारा युवा जो बेरोजगार है उसकी लड़ाई है। यह लड़ाई बेनीपट्टी का जो सुखाड़ और बाढ़ से ग्रसित इलाका है उसका है। यह लड़ाई बेनीपट्टी की जो चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका है। यह लड़ाई बेनीपट्टी विधानसभा का जो प्रमुख शहर है, चाहे वो बेनीपट्टी हो, अनुमंडल कार्यालय है, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो कलवाही हो, सारा बाजार का हालात एक बूंद पानी से इतना भयावह हो जाता है कि आप पांव पैदल नहीं चल सकते हैं। यह लड़ाई इसकी है। तो आपको क्या लगता है कि इतना दिन 15 साल तकरीबन उन्होंने विधायक जी ने बेनीपट्टी को पर राज किया है, या बेनीपट्टी की जनता ने उन्हें मतदान देकर के उस तरह के योग्य भी बनाया? 5 साल उन्होंने इलेक्शन लूज के बावजूद विधान परिषद रहे, अपेक्षाएं लोग को उनसे रही। 15 साल में उस समस्या का निदान नहीं कर सके। ये तो आपके सामने है। मैंने जितना आपको गिनती करवाया, 56 बेड का सदर अनुमंडल अस्पताल बना हुआ है और वह सिर्फ महज खाना पूर्ति है। अगर कोई दुर्घटना हो जाता है तो फर्स्ट एड बैंडेज पट्टी के अलावा वहां पे कुछ नहीं हो पाता है। सीधा रेफर, आप अगर किसी भी दुर्घटना में वहां जाएं तो मुझे लगता है कि आपके पहुंचने से पहले आपको खबर आ जाएगा कि पेशेंट रेफर हो गया है। ये हालात है यहाँ के अनुमंडल अस्पताल का। सड़क और नाला का ये हालात है कि अभी 2 बूंद अगर बारिश हो जाता है तो जो अनुमंडल मुख्यालय है बेनीपट्टी का, जो उसका मुख्य सड़क है, उस पे आप पांव पैदल नहीं चल सकते हैं। ये हालात है वहां का। स्वास्थ्य का ये हालात है कि अभी कुछ महीनों पहले दहिला में बाढ़ के पानी से 3 बच्चियां डूब के मर जाती है। और बेनीपट्टी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि उन बच्चियों का लाश ट्रैक्टर के माध्यम से मधुबनी सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए जाता है। हमारे निवर्तमान विधायक जी को आज 20 वर्ष से यहाँ हैं, मतलब एनडीए के सूबे में सरकार है और 15 साल से वो यहाँ राजनीति कर रहे हैं।
बाहर से आकर के। लेकिन बेनीपट्टी में पोस्टमार्टम कैसे हो, उसकी व्यवस्था कैसे हो, उससे उनको मतलब नहीं है। शिक्षा का हाल इतना बेहाल है, उससे उनको मतलब नहीं है। ब्लॉक और अनुमंडल में भ्रष्टाचार का इतना चरम सीमा पर है, आप उनसे पूछिए तो कहेंगे कि हम सरकार में हैं लेकिन सीओ वीडियो हमारे नहीं सुनते हैं। इतना कुछ समस्या के बावजूद तो पब्लिक उनको 32,000 वोटों से जिता करके यहाँ से भेजी है ना, यहीं की पब्लिक ना। पब्लिक में तो एक्सेप्टेंस दिख रहा है ना। वो तो दिख रहा है कि जहां भी जा रहे हैं तो खदेड़े जा रहे हैं। वो तो आप देखिए, आपके पास भी वीडियो आया होगा कि वो जहां भी जा रहे हैं वहां लोग उनको खदेड़ रहे हैं। यही उनकी उपलब्धि है। और रही बात चुनाव जीतने और हारने की, तो आप किसी को एक बार ही मूर्ख बना सकते हैं। यहाँ की जनता उनके बारे में जान चुकी है, उनके बारे में समझ चुकी है कि उनको सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के अलावा और ऐच्छिक कोष उद्घाटन शिलान्यास के अलावा उनका और कोई काम नहीं है। और उनका नर्वसता, उनकी परेशानी आपको उस समय समझ में आएगी। और आपको दिखा भी होगा कि उनके बालक ने बेनीपट्टी के एक युवा को सीधे तौर पे धमकाया और कहा कि लिस्टिंग हो रही है। मैंने उस वीडियो को देखा, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। और मैं उनको कहना चाहता हूं इस बात को कि बेनीपट्टी का हर बेटा, हर माता बहन का जिम्मेदारी एक इस बेटे के हाथ में है। ये चेतावनी लें या जैसे भी समझें कि मेरे रहते हुए मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा बेनीपट्टी में किसी युवा को धमकाने के लिए और उसको परेशान करने के लिए। ये उनकी ओछी मानसिकता का परिचय। लिस्टिंग वाली बात आप समझिए कि ये डायरेक्टली फोन करके उनका बेटा कह रहा है कि विधायक जी लिस्टिंग कर रहे हैं। तो इस बार यहाँ की जनता ने उन लिस्ट बना लिया उनको बाहर भेजने का। जहां के थे वहीं भेजेगा यहाँ की जनता। बेनीपट्टी की आवाम इस बार उनको जहां से आया वहीं भेज देगा। आपको विधायक जी ने कहा है कि रेस का घोड़ा नहीं है, लदनी घोड़ा है। नलिनी रंजन झा रूपन लदनी घोड़ा है या रेस का घोड़ा है? देखिए, बुजुर्ग आदमी है, उन पर टिप्पणी करना औचित्य नहीं है, लेकिन एकदम सही कहा है उन्होंने कि रूपन झा लदनी घोड़ा है। रूपन झा बेनीपट्टी विधानसभा के तमाम जनता जनार्दन जो हैं, तमाम युवा, तमाम माता बहन का बोझ सहने के लिए तैयार है। यही दुख है, यही विश्वास उनपे भी बेनीपट्टी का जनता किया था। लेकिन मैंने पहले बताया आपको कि वो ऐच्छिक कोष, शिलान्यास, उद्घाटन और हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं कर पाया। मुझे गर्व है और मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि मैं बेनीपट्टी के तमाम जनता जनार्दन का लदनी घोड़ा बनने के लिए तैयार हूं। देखिए, पिछले बार जब विधायक विनोद नारायण झा चुनाव में आए थे तो उन्होंने कुछ एक चीजों की घोषणा की थी। संभवतः लगभग में वो 2-4 चीजें रह गई हैं जिस पर वो अब तक मतलब सफल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा था कि नगर पंचायत का दर्जा दिलाएंगे। उन्होंने कहा था कि अनुमंडलीय अस्पताल को सुचारू करवाएंगे, करवाया भी है। हालांकि उसको लेकर के आपकी आपत्ति है कि बेहतर वहां पर अभी तक नहीं हो पाया है। उसके अलावा कोर्ट की बात करें या जेल की बात करें या भारतमाला के तहत 4 लाइन सड़क की बात करें, तो फिर ITI कॉलेज हो कलवाही या यहाँ पर शिवनगर, तो कमोबेश उन्होंने कोशिश भी की है। बावजूद आपको लग रहा है कि पब्लिक में मास परसेप्शन आप लोग ये बना सकेंगे कि नहीं, उनसे बेहतर आप कर पाएंगे और उन्हें लोग वोट नहीं देकर के आपकी तरफ शिफ्ट होंगे? नहीं, आपने एकदम बिल्कुल सही कहा है। भारतमाला जरूर गुजरा है बेनीपट्टी, लेकिन उसमें आप एक चीज और गौर करेंगे, अगर आप कहेंगे तो हम प्रमाण देंगे आपको। प्रमाण है हमारे पास। भारतमाला पास होने से पहले विधायक जी को पता था कि भारतमाला किधर से गुजरने वाला है। अपनी पत्नी और अपने बेटे के नाम से बीघों में जमीन उन्होंने खरीद लिया। ये उनकी उपलब्धि है। नगर पंचायत उनकी उपलब्धि है कि आप जाइए, नगर पंचायत का यह दुर्दशा है कि मैंने पहले कहा आपसे कि नगर पंचायत में ही बेनीपट्टी अनुमंडल का मुख्य सड़क है। और उसको छोड़ दीजिए, आप नगर पंचायत के इर्द गिर्द घूमिए, क्या हालात है बेनीपट्टी के नगर पंचायत का। वो दर्शाता है कि भ्रष्टाचार नगर पंचायत में भी चरम सीमा पर है। पिछले 3 चुनाव से वो अरेर को प्रखंड मुख्यालय बना रहे थे। मुझे नहीं लगता उसमें कोई बात हो पाई है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने बेनीपट्टी को रेलवे कनेक्टिविटी के लिए कहा, मंत्री जी से बात हो गई है, मंत्री जी को लेटर चला गया है, मंत्री जी से लेटर आ गया है। यह सिर्फ चुनावी जुमला रह के बन गया है। मेरा मानना है, मैंने पहले भी कहा आपसे कि इनको शिलान्यास, उद्घाटन के अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब है बेनीपट्टी विधानसभा से। मैं आपके माध्यम से तमाम बेनीपट्टी के जनता मालिक को यह आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह से बरसों से उन लोगों ने एक आत्मा से आवाज लगाया
कि बेनीपट्टी का नेतृत्व बेनीपट्टी का बेटा ही करेगा, और उन लोगों के असीम आशीर्वाद से जो मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं अगर मेरे पास अगर उनके आशीर्वाद से मैं उस मुकाम तक पहुंचता हूं, तो मैं अरेर को प्रखंड मुख्यालय बनाने का पहल करूंगा और प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द अरेर प्रखंड मुख्यालय बने। आप रेलवे को लेकर के बात कहे हैं, रेलवे के लिए उन्होंने लगभग कमोबेश प्रयास भी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से कहा है, अश्विनी वैष्णव जी से भी मिले थे, राजनाथ सिंह से भी मिले थे, और बहुत हद तक उन्होंने कागजी प्रयास किया है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि उनका प्रयास अब तक असफल है। इसमें क्या दोहराई है भाई? विधायक जी मंत्री भी रहे हैं, बड़े नेता हैं, तो उनसे कहिए, और हम भी उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि रेल मंत्री जी को अपनी सभा में ले आए बेनीपट्टी विधानसभा में, और मन से घोषणा करा दें कि कितने जल्दी अब रेलवे का यहाँ उद्घाटन हो रहा है। मैंने कहा आपसे कि यह सिर्फ चुनावी जुमला है इन लोगों का, ये सिर्फ लेटर खेलते हैं और बेनीपट्टी के आवाम को ठगते हैं। आज तक बेनीपट्टी में बस पड़ाव नहीं हुआ, ये रेलवे की बात करते हैं। भैया, रेलवे कमतौल और जयनगर जैसा जगह बरसों से रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन बेनीपट्टी आज तक रेलवे बेनीपट्टी के पास सिर्फ और सिर्फ लेटर है मंत्री जी का, और जब ये बेनीपट्टी में ये परमानेंट बस पड़ाव नहीं दे पाए आज तक अपने 15 साल के रीजन में, तो ये रेलवे की बात करते हैं, ये बेईमानी है। हाल में ही विधायक विनोद नारायण झा का एक बयान आया था रवि किशन की सभा के बाद। उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई त्रिकोणीय है, कांग्रेस मतलब यानी आपसे और परवेज आलम जी से, जनसुराज के प्रत्याशी से। क्या लगता है, वाकई में त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ पे डॉक्टर बीजा मंडल बीच में नहीं है? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि उनको परवेज आलम साहब का नाम भी सही से पता नहीं था, और कितने परेशानी में है यह दर्शाता है कि वो परवेज आलम साहब का नाम नहीं जानते हैं। उनका नाम में अशुद्धि है, सही से नहीं बोल पाए, परवेज अहमद बोल दिए, लेकिन परवेज आलम जी लड़ाई में हैं, ये वो समझते हैं। ये इनकी हताशा का सबसे बड़ा कारण है। मुझे लगता है कि वो डर गए हैं, वो समझ गए हैं कि बेनीपट्टी की जनता इस बार उनको जहां से वो आए थे वहीं भेजने का मन बना चुकी है। जाते जाते बेनीपट्टी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे रूपन जी, कांग्रेस प्रत्याशी बेनीपट्टी से? मैं तमाम बेनीपट्टी की जनता जनार्दन को बेनीपट्टी के मैं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और उनसे ये आग्रह और निवेदन करता हूं कि जिस तरह से आज छठी मैया का त्यौहार है, पावन है, उसमें तो वो लोग बढ़ चढ़ के आए ही हैं, और आने वाला 11 तारीख को हाथ छाप के सिंबल, उसको भी त्यौहार की तरह माने, और हाथ छाप के सिंबल पे अपने बेटा अपने बच्चा को वोट करके उसको जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बेनीपट्टी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी नलिनी रंजन झा रूपन थे। फिलहाल के राजनीतिक अब तक जो समय बीता है, हालांकि अभी अच्छा खासा दिन शेष है जब मतदान होना है, इस बीच तक जो भी चीजें निकल करके सामने आई है, बेनीपट्टी की राजनीति से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा और चल ही रहा है। उन तमाम संभावित जो सवाल बन रहे थे, उन सवालों पर हमने जवाब लेने की कोशिश की है। संभवतः इन्होंने अपना जवाब भी दिया है। तो फिलहाल इनसे सवाल जवाब आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आने वाले वक्त में जो भी अपडेट होंगे हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज। धन्यवाद।